अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो रमज़ान का चाँद नज़र आ गया और ये मैं पहली जैसे ना आज तो जैसे सहरियों की पहली तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उससे पहले का है ये। तो हमारी कुछ चीज़ें आ रही हैं बस थोड़ी-थोड़ी करके, क्योंकि मेरे अब्बू को जब टाइम मिलता है ना वो तभी लेकर आते हैं। तो ये रूह अफ़ज़ा और ये तेल की कुछ मसाले थे, तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी भी कुछ मसाले रह गए हैं, जो गरम मसाला होता है ना, हमारा कुछ भी नहीं पिसा जो खानों में डलता है। और ये तेल का डब्बा है, रिवायत नाम का कोई तेल है। मैंने पहले सोचा मैं इसका नाम ना दिखाऊं, प्रमोशन हो जाएगी। मैंने सोचा छोड़ो भाई। दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये चाय है, चाय हम लोग दीवान की यूज़ करते हैं, अच्छी होती है कड़क। और ये कोस मुझे नहीं पसंद, मुझे रूह अफ़ज़ा पसंद है, नींबू वाला, बस वही मैं पीती हूँ। और ये फ्रोज़न पराठे, ये वाले पराठे बहुत अच्छे होते हैं, ये मोहन सलवा के। और एक डॉन के होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे डॉन की भी बहुत पसंद है। तो हम कभी रोटी नहीं बनाने का दिल करता ना, तो फिर यही खा लेते हैं। पहली सहरी में तो यही आज खाएँगे। और ये कोल्ड ड्रिंक थी, इतनी बड़ी लेकर आ गए थे। हमारे घर में ना कोई ज़्यादा पीता नहीं है, हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी बहन। तो ये वाला साइज़ है ना, ये वाला ये सही रहता है कोल्ड ड्रिंक का। तो इतनी बड़ी ले आए हैं, वो उतने फिर है ना उसकी गैस निकल जाती है ना, तो मीठी हो जाती है इतनी बड़ी बोतल। और ये एक मैंने चिल्ली फ्लेक्स मंगाए थे ऑनलाइन, लेकिन ये पता नहीं इसको किस में यूज़ करते हैं, मुझे पता ही नहीं है। इसमें प्याज के तेल की खुशबू आ रही है, प्याज तलते हैं ना हम लोग, उस तेल की खुशबू आ रही है और उसमें चिल्ली फ्लेक्स तले हुए हैं। तो अभी मैं सारा सामान सेट कर रही थी, तेल का डब्बा मैंने यहाँ रख दिया था और कोल्ड ड्रिंक साइड पे। और ये सेब केले थे। पहले रोज़े में दिल करता है सभी कुछ बना लो, चाट बना लो, सब तलन, लेकिन फिर तो ऐसे थक जाते हैं ना। और ये धनिया मंगवाया था पकौड़ों के लिए, तो मैंने कुछ सामान इसके अंदर रख दिया था। और ये कस्टर्ड बनाना वाला आ गया है, और हम लोग ना वनीला खाते हैं। अब पता नहीं इसको चेंज करवाते हैं या फिर नहीं, कुछ पता नहीं है, कभी खाया नहीं है बनाना वाला। सामान आ जाए ना तो भी इसको रखने की इतनी टेंशन होती है कि कहाँ रखें कहाँ ना रखें। पहले मैंने नीचे रखा था सारा, फिर फिर दूसरी जगह पे रख दिया उसको, क्योंकि नीचे से उठाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे ना कभी कभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो यहाँ से हटा लिया था। और ये मसाले सिंधी बिरयानी, निहारी, दो सबके मंगाए थे, किसी के 2 आ गए और किसी का एक कोरमा है, ये बिरयानी के 2 आ गए थे, कोरमे की भी 2 थे। और ये सीख कबाब एक बिहारी वाला मंगाया था, मुझे ना वो एक पैटिस होता है ना, वो बनाने थे। तो मैंने सोचा उसमें बिहारी वाला मसाला डालूँगी, लेकिन वो वाला नहीं आया। और ये सीख कबाब है, कचरी कीमा होता है ना, जिसको सीख कबाब कीमा बोलते हैं, कुछ सब अलग अलग बोलते हैं, हम तो कचरी कीमा ही बोलते हैं। तो बस, और ये सेवई है, और ये सहरी का टाइम है, तो आज पहली सहरी। आप लोगों को पहला रोज़ा मुबारक हो, पहली सहरी मुबारक हो। सहरी का वक्त था, मैंने ये फेरी लाइट्स लगाई थी, मुझे इतनी अच्छी लगती है ये, मुझे इतना शौक़ था लगाने का, लेकिन ना एक मंगवा सकी, तो मुझे मंगवानी थी। ये आज हमने दिन में ना सालन बनाया था आलू गोश्त का, तो ये भी मैंने यहाँ पे गरम कर लिया था और चाय रख दी थी। बस पहले फिर मैं अपना नमाज़ पढ़ूँगी तहज्जुद की, फिर ना सहरी करेंगे। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और हम लोग ये चटाई पर ही नमाज़ पढ़ते हैं। और आप लोग क्या खाते हो सहरी में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अब मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ तहज्जुद की, पहले ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी, जब तक चाय बन रही है फिर सहरी करूँगी।
और आजकल है ना कराची में उस दिन बारिश हुई थी ना, तो वापस से सर्दी आ गई है, तो मौसम इतना ठंडा हो गया, मुझे रात में इतनी सर्दी लग रही थी, मैं 2-2 कंबल ओढ़ के सोई थी। फिर पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा था और सहरी भी बहुत अच्छी थी, जैसे सर्दी भी थी, मज़ा आया था बहुत सहरी में। और ये जो फ्रोज़न पराठे आए थे ना, वही वाला मैंने है ना बना लिया था, क्योंकि आज रोटी नहीं बनाई थी। ये वाले पराठे बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग भी ट्राई करना। 30 पराठों का पैकेट होता है ये, और 1100 का होता है, और होता भी इतना लाइट वेट है कि इसको खा लो ना, पता नहीं चलता कि आपने कुछ खाया है। ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा मेरा बड़ा बन गया, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा छोटा बनाऊँ, क्योंकि ना अभी टाइम नहीं मिल रहा। जो क्लिप बना होता है ना, मैं सारे ही डाल देती हूँ, एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कट करूँ किसी को या कुछ करूँ, इसलिए मैंने पूरे क्लिप्स डाल दिए हैं। बस अब है ना, आजकल है ना, मैंने इतने टाइम बाद है ना ब्लॉग बनाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। और अब मैं यहाँ पर अपना अंडा बना रही हूँ, कुछ भूल भी गई हूँ एडिटिंग वगैरह में, थंबनेल बना रही थी तो मैं वो भी कुछ भूल गई थी। काफ़ी टाइम बाद मैं ना व्लॉग्स बना रही हूँ ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और यहाँ पूरा अंडा मेरा टूट गया, पता नहीं क्या हुआ था। तो यहाँ पर मेरा अंडा पराठा बन गया, मैं खाऊंगी इसे, और फिर बस थोड़ा कुरान पढ़ूंगी। कुरान भी शुरू किया था, लेकिन अब सारे काम मुझ पर आ गए ना, टाइम नहीं मिल रहा कुछ करने का, थक भी बहुत जाती हूँ आजकल। और ये वो दिन का व्लॉग है, तो ये सारी चीज़ें उठाकर भी मैंने यहाँ पे रख दी थी। ये पूरा भी मैंने शोकेस अंदर से साफ़ किया था सारा। सफाई का भी ब्लॉग बनाना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिला था, बहुत ही मसरूफ़ थे हम लोग, ये सारे काम भी हो रहे थे, और है ना कुछ चीज़ें भी बना के रखी थी, तो उसमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने अभी घर की पूरी सफाई की थी, घर साफ़ हो जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली बार मैं ना वीडियो बनाऊंगी ना, तो मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह पोछा लगाती हूँ, क्लीनिंग वीडियो बनाऊंगी मैं अगली बार। और ये रोल जो फ्रीज़ करके रखे थे ना, मैं आज वो फ्राई कर रही हूँ, और समोसे, और ये है ना बॉक्स मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, उसको नज़र लग गई, जब मैं इसे खोल रही थी ना, तो इसका ढक्कन टूट गया। मुझे ये बॉक्स इतने अच्छे लग रहे थे, इसको नज़र ही लग गई मेरी। अब मैं रोल फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं समोसे फ्राई करूँगी। और ये पोड़े ना घर में हम लोगों ने बनाए थे ना, कुछ रोल तो घर के पुड़ के और कुछ बाहर के, तो उसको ना बिल्कुल हल्के चूल्हे पे तलती हूँ, तो है ना फिर ये कड़क रहते हैं। अगर तेज़ चूल्हे पे तल लो ना, तो कलर तो जल्दी से आ जाता है, लेकिन वो ना पोड़ कच्चे रह जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पर तलो ना, तो फिर ये काफ़ी देर तक कड़क रहते हैं। और मैंने तो ना दोपहर को 4 बजे ये चीज़ें तल के रख दी थी, क्योंकि पहला दिन था और गैस का कुछ पता ही नहीं था कि कब चला जाए, तो हमारा गैस ना 5:30 बजे चला गया था पूरा। तो भी ना एक कबाब रह गई थी, जो मैं तल ही नहीं सकी, जो मैं अभी बना रही हूँ ना, ये कबाब मैंने सारा कुछ करके रख दिया था। एक है ना हम लोगों के पास अंडे नहीं थे, जिसकी वजह से कबाब रह गई, वरना ये भी उसी वक्त में तल के रख देती। ये ना चिकन बनाई थी, सोया सॉस, काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, 3 चीज़ें डाल के मुर्गी को पका लिया था, और आलू बॉयल करके मैश कर लिए थे। फिर उसमें मैंने चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, क्या बोलते हैं चिल्ली फ्लेक्स होते हैं ना, वो डाले थे, और
दाने दाने थे इसमें, और मैंने धनिया और हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया था। ये 3-4 चीज़ें ही डाली थी, और नमक भी आप अपने अंदाज़े से डाल सकते हो। तो ये बिल्कुल ना परफ़ेक्ट बनी थी, बहुत बहुत अच्छी बनी थी। फिर उसमें ना कबाब का शेप देकर इसको मैदा लगाया, फिर अंडे में डिप करके उसको ब्रेड क्रम्स में ना कोटिंग करके इसको मैंने रख दिया था। अंडे थे ही नहीं, अंडे इतनी देर से आए थे जब तक गैस चला गया था। फिर मैंने ये इफ्तारी के बाद तली थी, और फिर मैं ना बना के, वो अंडे तो थे नहीं, फिर मैंने समोसे तलने के लिए रख दिए। ये घर के पुड़ के समोसे हैं, जो घर के पुड़ के बनाए थे हम लोगों ने। तो मुझे तो ना सबसे ज़्यादा कीमे के समोसे ही पसंद है, और मुझे कुछ भी नहीं तलन में इतना ख़ास पसंद। इस सब्ज़ियों वाले रोल पसंद है, लेकिन उसमें ना मुझे हरी प्याज़ होती है ना तली हुई, तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उस दिन ना हम लोगों ने बनाए थे, तो मैंने हरी प्याज़ के थोड़े से ना बना लिए थे उसी वक्त खाने के लिए, क्योंकि हरी प्याज़ डाल के फ्रीज़ करो ना तो फिर उसमें बदबू आने लग जाती है, इसलिए है ना नहीं डालते हम लोग। तो बस फिर उसके उसके बगैर ना मुझे अच्छे नहीं लगते, मीठे मीठे लगते हैं। स्प्रिंग रोल डालो ना तो फिर बहुत ही अच्छा जायका आता है, और मतलब हरी प्याज़ डालो ना तो स्प्रिंग रोल का जायका बहुत अच्छा आता है। मैं भी उल्टा उल्टा बोल रही हूँ। तो बस अब ये मेरी फेवरेट है, कीमे के समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ भी ना हो, बस ये होना तो सही है। और ये चिकन की कबाब भी अच्छी लगती है मुझे। तो ये पहले ना फिर मैंने मैदे में कोटिंग कर ली थी इसको, और ये मेरे हाथ पे कितने बुरे निशान हैं, ऐसा लग रहा है मेहंदी वाले ने परमानेंट मेहंदी लगा दी है, परमानेंट, जो कभी उतरेगी ही नहीं। मुझे मेहंदी लगाने का इतना शौक़ था, मुझे नफ़रत हो गई है मेहंदी लगाने से। इतने निशान निशान रह गए, पूरा मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने नाखून मारे। पूरी स्किन उतर गई है मेरी, और उस पर मुझे ख़ारिश आती है, इतनी ख़ारिश आती है। और उस मेहंदी वाली ने इतने इतने पैसे लिए थे, और क्या हाल किया है हाथों का मेरे। मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो में मेरे हाथ दिख रहे। 1 महीना हो गया है, लेकिन ना अभी तक इसके निशान नहीं उतरे। अब पता नहीं ये निशान कैसे जाएंगे मेरे। और अब ये यहाँ पे खरबूजा निकाल रही थी फ्रूट चाट बनाने के लिए। इतनी भूख लग रही थी, पहले रोज़े में दिल कर रहा था सभी कुछ खाना, लेकिन फिर कुछ भी नहीं खाया गया। और नीचे सेब और केले पड़े हुए थे। मैं तो आज इतनी थक गई थी पहले रोज़े में, अल्लाह तौबा तौबा। एक पहले ही रोज़े में मैं थक गई थी, चीज़ों से भी और काम से भी। मैं तो सोच रही थी अब अगले रोज़े में कुछ भी ना खाऊं, कुछ ना बनाऊं। इतनी कोशिश की थी कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी तल लूँ, लेकिन फिर भी गैस चला ही गया 5:30 बजे। फिर इफ्तार करके ना मैंने ये कबाब तल के रख दी थी। और फ्रूट्स तो इतने महंगे हो गए, अब एक बार ही फ्रूट चाट खा सकें, पता नहीं अब अगली बार कब खाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने खरबूजा काट के रख दिया है बारीक बारीक। मुझे तो ना बड़ी बड़ी फ्रूट चाट अच्छी नहीं लगती, मैं इतनी छोटे छोटे पीस काटती हूँ तो ही मुझे अच्छी लगती है। और ये ग्रीन एप्पल मंगवाए थे मैंने, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे ना जायका नहीं आ रहा था, कोई मीठे ही नहीं थे, फीके थे। सेब भी फीका था, खरबूजा भी फीका था। मुझे तो फ्रूट चाट अच्छी ही नहीं लगी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं पहले रोज़े में। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर